शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। इग्नू से आप कर सकते हो, का आपको बनना है तो आप गेस्ट्रो के लिए, चाइल्ड न्यूट्रिशन तो चाइल्ड, तो वो Naukri.com पे भी, इंडीड पे भी, हर नंबर मेरी मदर को छोड़नी पड़ी थी जो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड। आज हम उस शख्स से बात करेंगे जो बहुत सारी वुमेन और लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, और इससे ये साबित होगा कि सक्सेस सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं होती है। ये सक्सेस आपको एक फ्रीडम देती है टू बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल करियर एंड योर पर्सनल लाइफ। इस सफ़र को समझने के लिए हमारे साथ है अक्षमा भारद्वाज, जो फरीदाबाद से हैं और फिलहाल फिटेलो में एक सीनियर डाइटिशियन के पोस्ट पे काम कर रही हैं। इनकी जर्नी अलग इसलिए है बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम के साथ अपनी करियर, अपनी पर्सनल लाइफ और अगर और डिटेल्स पे बोले तो वो एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी वाइफ और एक बहुत अच्छी एक डाइटिशियन के तौर पे बखूबी अपना रोल निभा रही है। आफ्टरनून अक्षमा मैम, एंड आज मैं आपको एक्चुअली इस जो पर्टिकुलर इंटरव्यू कह सकते हैं या फिर पॉडकास्ट कह सकते हैं, उस पर इसीलिए आपको इनवाइट किया गया है बिकॉज देयर आर मैनी पीपल जो अपने लाइफ में शायद कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको शायद नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, क्या वो सही करने वाले हैं या नहीं। और हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत थोड़े कभी कभी लाइफ में कंफ्यूज होते होंगे। एंड जस्ट बिकॉज यू आर नाउ, आई थिंक वी कंसिडर यू एज ए सेटल पर्सन, एंड जिनको थोड़ा बहुत पता है लाइक कि कैसे चीज़ें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कैसी होती है और जो जो हम सोचते हैं वो हाइपोथेटिकल ग्राउंड्स में कैसे होते हैं वो आपको एक्चुअल में पता है। तो इसी बेसिस पे हमने ये जो पर्टिकुलर इंटरव्यू है ये कंडक्ट करने का सोचा है। तो अभी शुरू करते हैं, पहले आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है एंड देन आप करेंटली क्या कर रही हैं। Hello, good afternoon. Firstly, thank you so much for inviting me for this to share my insights कि मैंने क्या स्ट्रगल किए हैं या क्या और लोगों के लाइफ में होते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ अपने इंट्रो से, तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं साइंस स्टूडेंट थी 12th में, एंड मैंने फिर बैचलर्स जो अपनी की वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स से की। बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, तो सबका एक वही ड्रीम होता है हर पेरेंट्स का कि हमारी बेटी बड़ी होके डॉक्टर बने, टीचर बने या बैंकर बने। ये तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने बेसिकली, जस्ट बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है ना, वहाँ एक विमेन को जस्ट ऐसे ही देखा जाता है कि इनको बड़े होके शादी करनी है, घर संभालना है, यही। ये इतनी लिबर्टी, इंडिपेंडेंस जो है, ये हम आज मतलब वी आर वेरी मच प्रिविलेज कि हमें ये मिली है, क्योंकि हमारी मदर्स, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मदर को छोड़नी पड़ी थी जॉब जस्ट बिकॉज शी नीड टू लुक आफ्टर आर ब्रदर सिस्टर। तो इस करके मैंने भी बीएससी ज्वाइन कर ली थी बिकॉज घर के पास कॉलेज था। दो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था खुद का भी डॉक्टर बनने का, क्योंकि सपना भी वही दिखाया गया था। नीट का एग्जाम दिया था, इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आया था, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो बैचलर्स बीएससी से करी। फिर ये था कि अब एमएससी में क्या किया जाए। तो मेरे को मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डाइटिशियन का कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू, एक न्यू ही था, क्योंकि इंडिया में बहुत कम एरियाज है जहाँ पे आप डाइट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। लकीली कोविड के बाद तो इसका थोड़ा सा हो गया है ज्यादा, बट पहले नहीं होता था। तो मैंने फिर डाइटिशियन बैकग्राउंड चूज किया, एंड फिर मैंने अपनी पीजी जो की, मास्टर्स जो की, वो मैंने डाइटेटिक्स से की, जो मैंने दिल्ली से की थी। एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने अपना पीजी का डिप्लोमा किया। एंड नाउ आई एम यस सेटल्ड, तो मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं अभी, स्टिल आई लर्न, आई एम ग्रोइंग मोर। बट हाँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सिंस 6-7 years आई एम सर्विंग पीपल्स, हेल्पिंग देम। आपका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई वुड लव टू नो कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्टेबल है या फिर सब सही चल रहा है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन कंप्लीटली। ओके। ओके, सो मुझे एक बार लास्ट वाला थोड़ा लाइन फिर से जानना है कि करंटली आप क्या कर रही हैं। हाँ, बीच में थोड़ा आवाज करेंटली ब्रेक हो गया था। अच्छा अच्छा, मैं एक डाइटिशियन हूँ, ठीक है। 6-7 years से आई एम सर्विंग एंड हेल्पिंग पीपल्स इन अचीविंग देयर वेट लॉस टारगेट। बेसिकली जो है मेरा, क्योंकि बैचलर्स मेरा इतना उससे नहीं था न्यूट्रिशन से, बट हाँ जितना भी मैंने पीजी में अपना देखा सीखा, तो अभी मैं हेल्प करती हूँ पीपल टू
जस्ट ओवरकम देयर वेट, एंड जो उनको डिजीजेस है अभी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स काफी हैं, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी। तो बेसिकली इन 3 लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की मैं डाइट प्रिपेयर करती हूँ, जिम बेस्ड डाइट। तो आई एम वर्किंग एज अ डाइटिशियन। ओके, आप किसी हॉस्पिटल में है या कहीं कहीं जॉब कर रही है शायद? हाँ, अभी मैं जॉब या कर रही या हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओके में। ठीक है। हॉस्पिटल में ओके मैं, मेरा नहीं रहा है बैकग्राउंड, अभी मैं जस्ट ऐसी एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। काफी द होल जर्नी पता चला, जो भी आपका जो बैकग्राउंड स्टोरी है, जो भी वो सब। एंड उसके बाद इसी के साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो भी आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से की थी, एंड विथ टाइम यू हैव चूजन जो डाइटिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज अ डिफरेंट फील्ड, वी रिलेट दैट टू लाइक सम काइंड ऑफ आरडीटी या फिर कुछ पीसीआर वगैरह, वो सब सब लैब वर्क से हम रिलेट यस। करते हैं। सो आपको थोड़ा सा लाइक जब शिफ्ट हो रहा था, वेर यू नॉट वरीड कि मुझे क्या मैं सही कर रही हूँ, या फिर मुझे आपको लगा नहीं कि मैं शायद इस पे चली जाऊंगी तो क्या होगा, कुछ गलत भी हो सकता है, शायद गलत चूज कर रही हूँ अपने लिए? अ, नहीं, जैसा मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, हमें इतनी प्रिविलेज नहीं मिलती है फैमिलीज की तरफ से भी। थोड़ा सा सपोर्ट मतलब उस तरह नहीं होता। तो जो बायोटेक्नोलॉजी था ना, ऑनेस्टली जैसे आपने बोला R&D, डेफिनेटली उसके लिए, रिसर्च के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी, फैमिली अलाउ नहीं करती इतना रहना। तो हाँ, डेफिनेटली टफ तो था, बट जैसे मेरा ना स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था थोड़ा कुकिंग में, थोड़ा डाइट, मतलब डाइट एज इन प्रॉपर डाइट का मुझे नहीं पता था, बट कुकिंग इज माई पैशन। सिंस लाइक 10th स्टैंडर्ड आई ओके। जस्ट लव टू कुक एंड ऑल। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थे, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया। डेफिनेटली थोड़ा डर लगता है, बट फिर वही चीज है ना कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, यू विल नेवर गेट सक्सेस। और ऐसा कभी नहीं होता, और मुझे नहीं लगता जो भी आज सक्सेसफुल होंगे, आप अगर उनसे पूछोगे, तो किसी का डे वन से ड्रीम वो नहीं रहता है। सब रिस्क लेते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तभी हम अपने एक पॉइंट पे पहुंचते हाँ हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता है, हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, वही मैंने लिया। बिकॉज वो रिस्क बहुत स्टार्टिंग उसमें भी था, तो ऐसा कुछ मुझे डर था नहीं। वही फैमिली की एक सोच होती है, ठीक है ओके। बेटा कुछ बन जाओगे ठीक है, वरना शादी तो आपकी हो ही जानी है, फैमिली तो आपको मिल ही जानी है। बट स्टिल मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मेरे को अपनी एक इंडिविजुअलिटी जरूर होनी है मेरी, वो मेरे पहले से था। और मेरा है कि मेरे को अपना ही एक डाइट ओके। क्लिनिक ओपन करना है। तो मतलब एक जो वास्ट होता है ना, आपने जो ड्रीम देखा है, उसके लिए फिर वर्क करना तो मुझे इजी लगा। स्विच करना मेरे लिए सही डिसीजन ओके। था। एंड आई एम रियली और ग्रेटफुल कि मैंने वो किया भी। हाँ, और सिस्टर की थोड़ी-सी गाइडेंस भी थी, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड तो किया ही होगा। एक्चुअली एग्जैक्टली, मोस्टली डेफिनेटली। लोग, हाँ, मोस्टली यूट्यूब देख के लोग सोचते हैं, कुछ-कुछ देख लिया होता है, सबने बता दिया होता है, यूट्यूब को अपना गाइडेंस मान के, एंड देन स्विच द करियर। तो आपके लिए अच्छी बात ये थी कि आपकी खुद की अपनी सिस्टर थी, जो अनबायस्ड होके आपको सही से चीज़ें बता रही थी। चलिए ठीक है, तो यस। इसके साथ आपकी जो पहली जॉब थी वो कौन सी थी, एंड देन उसके बाद आपको उस बारे में किसने बताया था कि कैसे वो जॉब पे आपको ज्वाइन करनी है, या फिर आपने खुद रिसर्च की थी, या फिर आप मतलब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें एक्चुअल में पता चली कि अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है? उस बारे में थोड़ा बताइए हमें। सो देखो, फर्स्ट जॉब मेरी स्पेशल हमेशा रहेगी, बिकॉज दिस इज द वो प्लेटफॉर्म था जहां से मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी और ये सब पता चला। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप पढ़ रहे होते हो, दैट टाइम द थिंग्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट। जब आप ऑन फ्लोर आते हो, जब आप जॉब करते हो, तो थिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। तो थियोरेटिकल और जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, वो कम्प्लीटली अपोजिट होती हैं। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, आई वाज जस्ट, जब पीजी कंप्लीट हो गई थी, आप घर पे हो, खाली हो, कुछ नहीं है, तो वहां पे अगेन फैमिली का ये था कि ठीक है अब भाई सब कुछ हो गया है, अब शादी वादी करा देते हैं लड़की की, क्योंकि तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर जॉब्स ओवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे जो मिल रहा था। मैंने काफी जगह, Naukri.com, लिंक्डइन, सब जगह अपना प्रोफाइल डाल दिया था। मुझे बस ये था कि यार जॉब लग जानी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आपकी जॉब लग गई है तो इट इज मच बेटर इन टूडेज जनरेशन रादर। फिर वो क्या होता है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हो गए हो, फिर आप सोच ही नहीं पाते इस बारे में। तो मेरा तो यही है फॉर एवरी गर्ल की जो चाहते हो कि करना, तो आप स्टार्टिंग से ही उस चीज के बारे में फोकस रहो।
रादर कि आप ये सोचो कि नहीं बाद में देख लेंगे ये वो। तो मैंने जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मास्टर, फिर मैंने ट्रेनिंग करी, 3 मंथ्स मैंने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी, तो वहां से थोड़ा इंसाइट मिला कि एक्चुअल में डाइटिशियन का रोल क्या है। अब उसके बाद हॉस्पिटल में भी मैंने जैसे बोला, मेरा जो बैचलर्स था ना वो साइंस बैकग्राउंड से तो था, बट डाइटिशियन से नहीं था, तो मैं हॉस्पिटल में नहीं अप्लाई कर सकती थी क्योंकि वहाँ के क्राइटेरिया फुल नहीं हो रहे थे। दो आई अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरीथिंग, मतलब मुझे सब वो पता था जो बीएससी वाले को भी नहीं पता होगा शायद, बट वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी के लिए होता है कि आपका बीएससी भी न्यूट्रिशन से होना चाहिए। तो मैंने जो अपने जॉब्स के लिए डाले वो अलग अलग डाइट क्लिनिक्स में, इन सब में अपना डाला था। तो ऐसे ही फेसबुक से एक मेरे को आया था, ठीक है? उसका आज भी आई स्टिल रिमेंबर द नेम, डाइट घर बाय स्नेहा ऐसे करके था वो। तो उनको मेरा कॉल आया कि मैंने वहां पे डाला था ना इंटरेस्टेड में, तो उनका कॉल आया, उन्होंने बुलाया। एंड फर्स्ट जॉब जो थी मेरी वसुंधरा में थी, मैंने जाके उनसे मिली एंड माय फर्स्ट सैलरी वाज आल्सो स्पेशल जो मुझे स्टार्टिंग में मिली, बहुत ज्यादा तो नहीं थी। फिर मैंने अपने भाई को बताया तो ही वाज लाइक कि ठीक है, अभी योर एम इज नॉट जस्ट टू गेट अ हायर पेड सैलरी, अभी अपना एम है कि थोड़ा ग्रो करना है, बिकॉज तुम्हें अभी बहुत सीखना है। हम्म। क्योंकि मेरा वही है, बैचलर नहीं है, तो अभी थोड़ा इंसाइट लेना है। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो डेटा एंट्री टाइप काइंड जॉब मैं उसको बोलूंगी, वहाँ डाइट प्लानिंग भी करनी थी और कुछ न्यूट्रिशन के ना, जैसे प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, वो पूरा। तो वो मेरे लिए जॉब ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही, बिकॉज वहां से मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई कि अच्छा इसमें एक्चुअली में प्रोटीन इतना है, एक्चुअली में कार्ब्स इतना है, वो सब चीजें। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो मुझे थ्रू फेसबुक मिली एंड स्टिल वेरी स्पेशल टू मी टिल डेट। ओके, फिर उसके बाद आपने यहाँ जहाँ अभी उसके बाद प्राइवेट। मैंने फिर दूसरी जगह स्विच किया, फिर उसके बाद मैंने फिर थर्ड टाइम, अभी जो मेरी है वो थर्ड जॉब है करंटली। जो फर्स्ट जॉब थी वो मुझे छोड़नी पड़ी आफ्टर मैरिज, एंड अभी सेकंड जॉब के बाद मैंने बेबी की वजह से वर्क फ्रॉम होम मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने अब जो मेरी थर्ड है वो स्टेबल है सिंस 3.5 years। ओके, जो अभी वाला जो है वो जॉब आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इस बेसिस पे आपको मिला या एग्जैक्टली। फिर। ओके, एक्सपीरियंस के क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपकी वैसे भी डाइट पे नहीं जी थी। जी जी। वही ओके, बोला तो ना, क्या होता है ना कि हाँ। आपका जो एक्सपीरियंस है ना फिर वो ही काम आता है ऑन फ्लोर। ठीक है। ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग होगी ना, अब आपको जो जज किया जाता है वो आपकी जो जॉब, अब जो करंट मेरा सिनेरियो, वो मेरी करंट जॉब से, करंट मेरा जो इंडिविजुअलिटी है वो मेरी करंट है। अब किसी को नहीं पता मैंने बैचलर्स में क्या किया, मैंने ट्वेल्थ में क्या किया, नहीं, जो नॉलेज है सब कुछ है वो अभी करंट है। So we'll be living in the present only, neither in the future nor in the past। जो है वो यही है, प्रेजेंट पास। है। हाँ। ओके। और आपका जो भी विथ टाइम जो भी एक्सपीरियंसेस है, वैसे गवर्नमेंट में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप एक जॉब से क्विट करते हो, दूसरे जॉब में आप ज्वाइन करते हो एंड देन इस बेसिस पे आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं करते हैं कि आपने कितनी जी। एक्सपीरियंस गेन हम्म। करी हुई है। तो क्या आपके सैलरी में विथ टाइम फर्क आया कि सिंस आपने मल्टीपल लाइक स्विचेस किए हैं, नॉट नॉट इन द केस ऑफ अपने फील्ड पे बट जॉब्स आपने मल्टीपल स्विच किए हैं, तो क्या आपको लाइक सैलरी में भी थोड़ी बहुत फर्क दिखा है या फिर नहीं, या फिर थोड़ा इतना ज्यादा नहीं है। डेफिनेटली। देखो, जो गवर्नमेंट ना मुझे इसलिए भी नहीं पसंद थी कि ना एक कंफर्ट वाली जॉब हो जाती है जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बोलते हैं कि हाँ एक थोड़ी स्टेबिलिटी है, आई अंडरस्टैंड, जो कॉर्पोरेट में नहीं है। बट अगर मैं ग्रोथ की या फिर स्किल्स की या फिर आपका करियर में जैसे इनकम को लेके बोलूँ, तो वो कॉर्पोरेट में काफी अच्छा है। तो यस, मेरा जो ओके ओके ओके। बहुत बहुत सही है तब तो फिर लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हम देखते हैं कि चैलेंजिंग नहीं होती है, वो डेली वापस वही बैग टिफिन लेके जाओ, वहाँ बैठो एंड देन वापस आओ, वही सारी चीजें होती रहती है। तो इस केस में शायद हम गवर्नमेंट को इतना ज्यादा, ऑब्वियसली अभी हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक वाला चाहते हैं, थोड़ी चैलेंजिंग चाहते हैं, रोल्स की अचीव करने के बाद वी फील वेरी प्राउड कि अच्छा वी डिड दिस, टास्क कंप्लीट होना टू बी प्रिसाइज। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आपके थोड़ा सा और थोड़ा पर्सनल जाएंगे, आपसे ये जानना चाहते हैं हम, और शायद बहुत लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि अभी सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर कोई कुछ, मोस्टली अभी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही होती है लोगों के लिए, और अभी चीजें इतनी कॉम्पिटिटिव है कि उनको पता भी नहीं होता कि सही कर रहे हैं या नहीं। तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा
टाइम था जहाँ आपको आपने खुद को ही क्वेश्चन किया हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं नहीं? क्या आप कंफ्यूज हुए हैं, कभी खो गए हैं कि सही चल रहा है क्या नहीं, क्या मैं वो कर रही थी तो वो सही था? ऐसा कभी आपके लाइफ में अब तक कोई ऐसा मोमेंट आया है या नहीं? हाँ, वो मोमेंट आई थिंक सबकी ही लाइफ में आता है, मेरे में भी आया था आफ्टर 12th। बहुत कंफ्यूजिंग था, क्या करना है, कौन-सा फ़ील्ड लेना है, क्या मतलब एक होता है ना फ्यूचर को लेके हम ज़्यादा वो रहते हैं, फ़ोकस्ड, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जबकि हमें अब वो साथ मतलब इतना टाइम निकल गया, अब लगता है कि क्यों मतलब फ्यूचर का तो पता ही नहीं है ना, कब क्या स्विच हो जाए, या क्या ना हो। बट येस, वो टाइम बहुत कंफ्यूजिंग था। आई वाज़ सर्चिंग कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से बैचलर्स करनी चाहिए, उसका क्या रोल। अब देखो मैंने बैचलर्स कितने डिफरेंट फील्ड से करी एंड सक्सेस मुझे डिफरेंट फील्ड में मिली। तो ये चीज़ तब नहीं पता थी। तो येस डेफिनिटली दिस इज़ द फैक्ट, कंफ्यूज होते हैं, हम सब होते हैं। तब कम वही मैंने बोला किसी भी आप सक्सेसफुल से मिलोगे ना, आप उससे पूछना उसका डे 1 से वो ड्रीम या वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं। बहुत स्ट्रगल, बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है और हमें उसके तरफ भी खुद को वो करना पड़ता है। जैसे ठीक है, इंडिविजुअलिटी है, इंडिपेंडेंट मुझे बनना था, बट उसके साथ-साथ मेरे पास ये भी था कि फैमिली के साथ रहना है, क्योंकि भाई-बहन बाहर पढ़ रहे थे, तो फादर का ये था कि आप मदर के साथ, तो मुझे वो भी चुनना था जो मेरे घर के पास रहे। तो आपको थोड़ा एकदम स्टबर्न भी नहीं होना है ना, सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड भी करना पड़ता है। या बेसिकली हम कहेंगे इसे एडजस्ट होना सिचुएशन के हिसाब से, एग्ज़ैक्टली। कि जहाँ येस, ले जा येस, रही है येस। वहां से। इन अ गुड वे। या डेफिनेटली इन गुड है। और इस चीज के साथ एक साइड एक स्टेटमेंट बना देती है कि इट्स वेरी नॉर्मल टू स्विच योर करियर्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। एंड एट द सेम टाइम आपको ये नहीं डरना है कि अगर आपने कभी कुछ कुछ इस सब्जेक्ट में किया है, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 साल एमबीबीएस में लगाया एंड सडनली आपको मन कर गया कि रिसर्च फील्ड में जाने का, तो आपको डरना नहीं है कि इट्स ओके, मतलब कि क्या हो गया है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं करना है। लाइक स्विचिंग थिंग्स इज नॉर्मल बिकॉज एट द एंड अल्टीमेट जो चीजें गोल होती है ना, भले ही जो भी हो, किसी का हो सकता है कि कहीं पे इसरो पे जाना है, कहीं पे नासा में जाना है, बट एट द एंड घर पे पैसा आना चाहिए, घर चलना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर द जर्नी यू एग्ज़ैक्टली। हैव लाइक सफर्ड। येस। ठीक है, या अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए। ठीक मनी है। इज़ अ और मोटिवेशन ऑलवेज़। या डेफिनेटली, और जिनके लिए मनी मोटिवेशन होती है वही एक्चुअली में आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में वही सक्सीड करते हैं। शुरुआत में मेरा भी ये था, मेरा जो मनी वाला फैक्टर था ना, वो मोटिवेशन नहीं था। मुझे लगता था कि क्या है, पैसा है आता जाता रहेगा ऐसे वाले कुछ थिंकिंग थी। बट विद बट टाइम आई ऐसा हैव नहीं है। रियलाइज कि हाँ, विद टाइम आई हैव थोड़ी लेट रियलाइज हो, बट हाँ लगा कि नहीं, पैसा तो जरूरी होती है। एक सोसाइटी पे शायद एक आपको एक पोजीशन देती है, या फिर कुछ एक मीनिंग देती है लाइफ को। इतना ज्यादा मनी भी नहीं, बट एक डेफिनेट हाँ, अमाउंट जिससे एग्ज़ैक्टली। आपकी लाइफ आसान हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो करंट जो भी पोजीशन है उस बारे में बात करेंगे कि आपका जो जॉब जो रोल है, आप कैसा क्या होता है आपके सुबह से लेकर आप शाम तक। लाइक डू यू ओनली डील विद पेशेंट्स, या फिर आप अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टिल प्राइवेट जो भी पर्सनली है वो पर्सनली भी लोगों को जो डाइट एंड ऑल ये सब बताते हैं? फिलहाल आपका रोल क्या है? अभी तो जस्ट कंपनी के थ्रू ही है, ठीक है? कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग अस द क्लाइंट्स, हमें उनको डील करना है, उनका हमें देखना है क्या है, क्या नहीं। देखो बहुत लोग ना स्ट्रगल करते हैं, अब जैसे आपने बोला मनी, काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं ना बहुत-बहुत पैसा है उनके पास बट दे आर नॉट हेल्दी। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, मनी इज़ इम्पोर्टेंट बट उसके साथ हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है एंड क्योंकि जो मेरा फ़ील्ड है ना, वो थोड़ा-सा ना सिर्फ़ मनी मोटिवेशन वाला भी फ़ील्ड नहीं है। मतलब मेरे फ़ील्ड में आई यूज्ड टू सी कि पीपल ट्रस्ट अस, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे साथ शेयर करते हैं। ज जो वो जिस पेन से गुज़र रहे हैं, हम उसको देखते हैं, तो हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं बट हमारा ना एक फैमिली टच उनके साथ रहता है। उनको डाइट्स देना ही सिर्फ़ हमारा रोल नहीं है। डाइट देना, उनका सुनना, कभी-कभी कोई कॉल ऐसी होती है कि क्लाइंट्स फील कंफर्टेबल विद अस कि वो 1-1 घंटे तक बात करते हैं। बिकॉज़ आज के टाइम में ना ईच एंड एवरी पर्सन इज़ सो सेपरेट कि मतलब सब अपनी ही लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि कोई आपस में भी इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है अपनी फील्ड का, अपनी जॉब का यही कि आई एम हेल्पिंग द पीपल्स, आई एम लिसनिंग टू देयर पेन्स एंड जस्ट गिविंग देम द रीज़न टू स्माइल, गिविंग देम द या रीज़न कि आप कैसे खुश रह रहे हो,
कैसे आप अपने चीजों को, स्ट्रेस को ओवरकम कर रहे हो, बिकॉज लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है एंड ऑल्सो द लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो। तो ठीक है, जितना है उतना खुश रह के जियो। तो यही है बस, कम्युनिकेशन करना एंड उनकी हेल्प करना थ्रू द डाइट्स एंड ऑल। ओके ओके। और जो आपका जो मास्टर्स में, सिंस आपने मास्टर्स डाइटिक्स पे किया था, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मास्टर्स में हम क्या करते हैं? हम कॉलेज जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, देन लैब में भी थोड़ा बहुत खाना का कुछ कुछ कर देते हैं, मतलब कुछ चार्ट वार्ट बनाना, वो सब प्रैक्टिकल में कुछ कुछ होता है, ठीक है, सबके ही ऐसा चीजें हैं। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड में जब आप अब वर्क कर रही हैं, उसके अलावा आपको और क्या क्या सीखना पड़ा? लाइक जो बेसिक थ्योरेटिकल चीजें जो थी वो तो ठीक है, सही है, बट एक्चुअल में जो हॉस्पिटल में, उसमें आपको क्या क्या अलग से चीजें डील करनी पड़ती है? लाइक बी पेशेंट का कुछ, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, तो एक्चुअल में अभी क्या आपको डील करनी पड़ती है कंपनी में जो भी है? क्या होता है ना, देखो थ्योरी में जो आपने पढ़ लिया कि, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज में आपको ना मैंगो नहीं देना है, ग्रेप्स नहीं देना है। तो अब हमारे पास कोई क्लाइंट आया है और उसको तो खाना ही मैंगो है, उसको तो खाने ही ग्रेप्स है और उसको डायबिटीज भी है। अब आप उसको कैसे ठीक करोगे? हाँ। तो बैलेंसिंग जो होती है वो फील्ड से सीखी है, कि बैलेंस कैसे करना है चीजों को, आपको उनको कैसे बताना है। हॉस्पिटल में तो कोई आपके पास 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हार्डली हार्डली 1 वीक के लिए कोई रहता है, तो आपको जस्ट एक प्रॉपर मील होता है वहां का, तो 3 फिक्स है कि आपका नॉर्मल डाइट जाएगी, सॉफ्ट डाइट जाएगी, ब्लैंड डाइट जाएगी, ऐसा कुछ। लेकिन जब अभी कंपनी में हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो दे बिकम अ फैमिली, जैसे मैंने बोला, कोई 1-1 साल से, कोई 2-2 साल से हमारे साथ है। दे आर नॉट इवन लूजिंग वेट, बट उनको अच्छा लगता है, दे आर ईटिंग हेल्दी। तो यही है कि हम जो मास्टर से डिफरेंट जो सीखा है, वो यही सीखा है कि यू कैन हैव ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन ट्रीट फूड एज योर मेडिसिन। तो द बेस्ट पार्ट इज दिस ओनली, कि मेडिसिन पे नहीं जाओ, फूड को ही ऐसा ट्रीट करो। तो हम नए नए आइडियाज, इनोवेटिव, ठीक है, किसी का बच्चा लौकी नहीं खा रहा, तोरी नहीं खा रहा, हम उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बना के उस बच्चे को दे सकते हैं, कि उनका न्यूट्रिशन भी नहीं हैम्पर हो रहा है एंड वो भी खुश होके खा ले रहे। तो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ द डाइटिशियन। थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है, उसमें एक पर्सनल टच दे देना कि इंडिविजुअल एग्जैक्टली। बच्चे को जो भी चाहिए बिकॉज वो फूड खिला ना, सकते हैं। देखो, आप फूड को ना जितना एंजॉय करके खाओगे, दैट विल गिव यू द रिलीफ, वो आपको या अच्छा फील करा। ओके, हाँ, ये तो है। जितना आप मजे से खाओ, उतना ही, भले ही कुछ भी खा रहा हो, एग्जैक्टली। माइंड रहेगा, एग्जैक्टली। मजे से खाओगे तो ही बॉडी में सही वर्क करेगा। जी जी। वो ओके एब्जॉर्ब ओके। तभी तो होगा। हाँ, और जो प्रेजेंटली आप जिस जॉब में हैं, क्या उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, या फिर आपको सब सही लग रहा है टिल नाउ, या कुछ ऐसी देखो, चीजें हैं जो आप? प्रोज एंड कॉन्स तो सब चीज के हैं, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड कि क्या है। ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं बोलूंगी गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स नहीं है, वहां पे भी है। तो जो मेरी जॉब है, हाँ, है कि 9 आवर्स की है, वर्किंग, कॉर्पोरेट लाइफ, टारगेट बेस्ड है। थोड़ा होता है कि हर मंथ एक सरदर्द आ जाता है, अच्छा अभी 31st गई है, फर्स्ट से फिर वही कि अब आपको फुल मंथली टारगेट पूरे करने हैं। तो कॉन्स तो है कि थोड़ा स्ट्रेस रहता है रह के, एंड वहां पे क्या है, किसी ने पे कर दिया है क्लाइंट का, आपको सुनना भी पड़ेगा, समटाइम्स यू आर राइट ऑल्सो, बट यू हैव टू लिसन टू द कंपनी, तो वो थोड़ा सा है। बट प्रोज ये है सबसे बेस्ट, कि आई एम विद माई फैमिली, मैं उनके साथ रह के, मतलब मेरा छोटा बेबी है, आई एम इंजॉइंग हिज चाइल्डहुड ऑल्सो, आई एम लर्निंग ऑल्सो। तो वो प्रोज भी है, क्योंकि आई एम इंटरेस्टिंग टूवर्ड दिस, आई एम हेल्पिंग मेनी पीपल्स, मतलब 1000+ पीपल्स की लाइफ चेंज करी है, तो वो एक प्लस ब्लेसिंग है। बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जब बात करते हैं हमेशा, देवर प्रेजिंग अस, कि ठीक है, मतलब कोई लोग अपने वेट से इतना ज्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रगल्ड होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको एक खुशी मिलती है, तो वो जो प्रेजिंग मिलती है ना, वो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट होती है, कि जब पीपल आपको प्रेज कर रहे हैं फॉर योर वर्क। तो द बेस्ट पार्ट इज दिस ओनली इन माई फील्ड। ओके, ये बहुत अच्छी बात कही है कि जो तारीफ आपको बात, क्योंकि सक्सेस सक्सेस सिर्फ ये नहीं हो रहा है जब कोई पैसा मिले जी। या कुछ हो रहा है, लेकिन जब कोई आपको फीडबैक दे रहा हो कि एक्चुअली इट्स वर्किंग एंड चीजें हो हम्म। रही है वर्क, तो उसके लिए आपके लिए बिकॉज यू आर चेंजिंग द लाइफ ऑल्सो। आप देखो ना या कि एक डाइटिशियन इज इक्विवेलेंट टू डॉक्टर ओनली, एंड डॉक्टर को या हम लाइफ सेवियर बोलते हैं ना। तो सेम वे डाइटिशियन का भी वही रोल है, कि आपको किसी
पेशेंट का आप लाइफ बचा रहे हो, बिकॉज सारी ही डिजीज फैटल होती हैं। डायबिटीज ले लो या पीसीओडी ले लो या थायराइड, सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो परेशानी हो सकती है। तो आप उन सब चीजों को ठीक कर रहे हो ना, तो यू आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स ओनली। एक्चुअली डॉक्टर्स मेनली वर्क ऑन क्योर्स, बट जो मेडिसिन। डाइटिशियंस हैं, आई बिलीव वो प्रिवेंशन पे वर्क करते हैं कि आप एग्जैक्टली। अगर ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल खाएंगे तो आपको ऐसे नहीं होएगा। तो वही वही डेफिनेटली वो फर्स्ट मुझे लगता फर्स्ट है एड। कि या वी आर द हाँ फर्स्ट फर्स्ट लाइन एड डिफेंसर। या डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा हो, इफ दे आर इनटू रिसर्च, कोई किसी लैब में जा रहा हो या फिर कोई किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं कोई इंजीनियरिंग पे हो, अल्टीमेट गोल क्या है कि आप हेल्दी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आपकी बॉडी एग्जैक्टली। हैप्पी है, एक पॉजिटिव बॉडी है, देन डेफिनेटली ये चीजें अच्छे ही वर्क करेगी। ठीक है, उसी के साथ बिल्कुल। अगर कुछ अभी अभी जो प्रेजेंट जो भी सिनेरियो है उस हिसाब से अगर कोई बच्चा लॉस्ट है या फिर वो आपकी तरह बनना चाहता है या फिर आपके जॉब प्रोफाइल से इम्प्रेस है, क्या वो भी क्या पता वो भी डाइटिशियन बनना चाह रहा हो, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक उनको क्या क्या करियर ऑप्शंस लेने चाहिए, क्या क्या मास्टर्स में करने चाहिए, क्या क्या ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट इज फाइन? क्योंकि ऐसा पहले तो बहुत होता था कि तुम कहीं कहीं जाओ लैब में मिल जाता था, बट आई डोंट थिंक कि नाउ आप आपका ग्रेजुएशन अगर डाइटिक्स पे नहीं होगा तो शायद वो आपको कंसिडर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल। चीजें थोड़ी कम्पिटिटिव हो गई हैं, हम्म। तो अभी अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि अगर किसी को आपका जो जॉब है वो मिलना या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कहीं पे भी जॉब मिलना हो, तो उनको क्या अभी स्टेप्स लेना चाहिए? अभी जो डाइटेक्स है ना, पिछले 4-5 ईयर्स से काफी ग्रो कर रहा है वैसे फील्ड। पहले क्या होता था ना कि जो फॉरेन कंट्रीज में इसका ज्यादा रोल था, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे बॉम्बे हो गया कहीं, जो हमारे रिमोट एरियाज थे ना, वहाँ कोई नहीं जानता था। दे वर नॉट दैट मच क्यूरियस अबाउट डाइट एंड ऑल। बट आफ्टर कोविड ना, एवरी पर्सन इज डाइटिशियन। आप ये देखोगे ना, हर एक घर में सब अपने डाइटिशियन बन चुके हैं। तो बेसिकली आपका जो, अगर मैं बेस बोलूं, तो वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेकेंडली बैचलर्स, बैचलर्स में आप बीएससी कर सकते हो होम साइंस से, या आप प्रॉपर डाइटिशियन से ही बीएससी कर सकते हो, या फिर आप बैचलर साइंस से किसी भी, जैसे पीसीएम पीसीबी से करते हैं ना, आप उससे कर सकते हो बैचलर्स में। आपको परस्यू करना है मास्टर में न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये 3-4 कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है इसके यूनिवर्सिटीज हैं, बनस्कली है जैसे, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे है न्यूट्रिशन का। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में है, एमईटी में है। तो प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, डिपेंडिंग, देखो सबका डिपेंड करता है ना, किसी का वैल्यू अच्छा है, कोई पे कर सकते हाँ। हैं, वो प्राइवेट से भी कर सकता है। और उसके बाद आपको अगर हॉस्पिटल में जाना है, तो यस डेफिनेटली आपका मास्टर्स होना चाहिए, एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, 6 मंथ्स की आपकी डिसर्टेशन होनी चाहिए हॉस्पिटल से। उसके बाद आप हॉस्पिटल में फिर आप आरएनडी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, जैसे ना रजिस्टर्ड डाइटिशियंस होते हैं, जो जो रिसर्च में जाते हैं बेसिकली, तो आप उसके लिए ट्राई ट्राई कर सकते हो। अब अगर फील्ड की बात करूं, तो वी हैव एम्पल ऑफ डाइटिशियंस, लाइक जैसे आपका एक होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, एक होते हैं डाइटिशियंस। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो आपके न्यूट्रिशन पे पार्ट करेंगे, जो डाइटिशियंस होते हैं वो आपका डाइट न्यूट्रिशन दोनों पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसमें भी बहुत सारे, देर आर नंबर ऑफ फील्ड्स की, कोई गैस्ट्रो का बनना चाह रहा है, कोई डायबिटीज का बनना चाह रहा है, कोई चाइल्ड न्यूट्रिशन पढ़ना चाह रहा है। तो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। आंगनवाड़ी है जैसे, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हो। तो ये सारे ऑप्शन करियर्स हैं जो अब ओपन हुए हैं। तो यस, रिसेंटली डाइटिशियन का जो एक फील्ड है ना, वो थोड़ा वास्ट है। पहले उसको नहीं इतना ज्यादा वो किया जाता था, बट यस आफ्टर कोविड इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। और अभी देख भी रहे हैं कि अच्छा है कि कुछ लोग अपना डाइट क्लिनिक खोल सकते हैं, फ्रीलैंसिंग आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी। चाइल्ड न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। एंड डिफरेंट डिफरेंट उसका तो है ही कि लिवर का, या डायबिटीज का, किडनी का, बिकॉज सबकी डाइट्स अलग होती है। रिनल डाइट अलग है, लिवर डाइट अलग है, डायबिटीज डाइट अलग है। तो बहुत वास्ट है। आप उसको पढ़ो जितना, पीजी डिप्लोमा काफी हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इग्नू से आप कर सकते हो। अगर आपका ये है ना लॉन्ग टर्म आपको करना है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस, तो इग्नू से आप ट्राई कर सकते हो। ओके। तो ऐसे एमबीबीएस में हम देखते हैं कि विथ टाइम जब एमडी होता है या फिर उसके बाद जो भी होता है, तो
लोग थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड जो फील्ड है उसमें आ जाते हैं। क्या डाइटिशियन में ऐसा कुछ है कि इनिशियली आपने द होल बॉडी का आपने डाइट देना स्टार्ट किया एंड देन विथ टाइम आप थोड़ी सी और प्रिसाइज होके स्पेशलाइज्ड होके आपने सिर्फ जो गट का डाइट है या फिर जो लिवर किडनी उसका ऐसा होता है, या फिर मैं बस ऐसे एज्यूम कर रही हूँ? अभी बस मुझे नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं, थी बस। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली होता है। देखो, ओके। जब आप मास्टर्स करोगे, एमएससी करोगे या डिप्लोमा करोगे कुछ भी, उसमें आप सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है? एक वही एमबीबीएस की तरह हो गया। अब उसके बाद अगर आपको मास्टर्स करनी है, ठीक है? अभी और स्पेशलाइज़ेशन मैंने अभी खुद ने नहीं करी है। आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू स्पेशलाइज़ेशन इन चाइल्ड न्यूट्रिशन, मतलब मेरा है क्यूरियोसिटी कि चाइल्ड, क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो चाइल्ड से ही है। देखो, ओबेसिटी देख लो आप, आयरन डेफिशिएंसी देख लो, तो वो चाइल्ड्स में या सबसे ज़्यादा है बिकॉज़ दे आर स्ट्रिक्ट कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो आप चाइल्ड न्यूट्रिशन, हाँ। तो येस डेफिनिटली आप कोई भी एक फील्ड चूज़ कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। देखो, सबका ना एक एक लाइफ में ना अगर आप चेंज भी लेते हो ना, तो डेफिनिटली कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आपने वो चेंज लिया क्यों? कोई-कोई ऐसे भी देखे हैं कि उनका जो फ़ील्ड था वो इंजीनियरिंग फ़ील्ड था, बट उनको खुद को कुछ इश्यूज़ हुए, जिसको उन्होंने ओवरकम किया एंड दे बिकम अ डायटीशियन। बिकॉज़ होता है ना, हमने अपनी हेल्प करी है तो अब हम दूसरों की करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वही सोच के रहते हैं। तो यही है, आप कभी भी स्विच कर सकते हो एंड स्पेशलाइज़ेशन डेफिनिटली वर्क्स कि अगर आप एक किसी में करना चाहते हो तो डेफिनिटली यू कैन गो फॉर एनी स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़ आल्सो। वी आर शॉर्ट टर्म ओके। कोर्सेज़ और कि 6 मंथ्स, 10 ओके, मंथ्स। सो ये जो स्पेशलाइजेशन वाला जो कोर्स है ये आफ्टर मास्टर्स ही डिसाइड होती है, ड्यूरिंग Yes, मास्टर्स इट्स yes, नॉट, yes. या? Yes, ओके, yes. समझ आफ्टर गई बात। तो मास्टर्स, क्या बिकॉज़ मास्टर तक तो क्या आपको पूरा उसके पढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या उसके लिए कोई पीएचडी टाइप का कुछ होती है, या फिर जैसे हमारे फील्ड में वी हैव टू सिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नेट वगैरह देनी पड़ती है, तो क्या उसके लिए नहीं पीएचडी कंपलसरी नहीं होती, या फिर क्या होती है पीएचडी का कुछ रोल है कि नहीं द होल डाइटिशियन पीएचडी तो प्रोसेस? आरडी डायटीशियन के लिए होती है, ठीक है? एग्ज़ाम भी आरडी के लिए होता है, ओके। जो आई थिंक पूरी इंडिया में ना लिमिटेड ही होती है, आरडी जो है ना वो लिमिटेड है। तो हाँ। उसके लिए एग्ज़ाम्स होता है, बाकी कोई एज़ सच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो नहीं है इसके लिए, ठीक है? वो आप कोर्सेज़ करो, अप्लाई करो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया गैस्ट्रो का आपको बनना है तो आप गैस्ट्रो के लिए, चाइल्ड न्यूट्रिशन तो चाइल्ड, तो वो आप अलग-अलग फ़ील्ड में ले सकते हो। बाकी कोई एज़ सच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। ओके ओके ओके, जो हाँ हमारे में एक्चुअली बहुत आरडी के टफ लिए बना होता है। हुआ है। नहीं, आरडी आरडी के के लिए लिए तो बहुत होता टफ है जो है। हमारे, हाँ, उसके लिए होता है। तो क्या आरडी वालों को, जो भी जितने लोग होते हैं, उनमें सैलरी कैसा होता है? क्या प्राइवेट वालों को ज्यादा मिल रही होती है या फिर आरडी वालों को ज्यादा मिल रही होती है? देखो, अगर आप देखो प्राइवेट में आप अगर कंपनी रन कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली टर्नओवर ज़्यादा होगा ना, कंपैरेटिवली टू द आरडी डायटीशियन। बट येस, आरडी जो या होता है वो एक अपने आप में ही एक मतलब अच्छा वो है, उसका सैलरी है, फिक्स है। हॉस्पिटल में रहते हैं, मोस्टली हर हॉस्पिटल में एक आरडी रहता है जैसे, तो वो हेड है। तो देखो, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है डेफिनिटली, ठीक है? बट वो प्रिंसिपल ही है। लेकिन जो टीचर है उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो ट्यूशन भी पढ़ा सकती है, तो सैलरी से अलग भी वो ले सकती है। सेम होता है कि आप अलग भी उससे ज़्यादा इनकम ग्रो कर सकते हो अगर आप डायटीशियन हो या आप कोई डाइट क्लीनिंग कर रहे हो या कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो। या आरडी के ऊपर अपनी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो एक स्टेबल हो जाती है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट टाइप में चले जाते हैं फिर वो। ओके ओके, या दे हैव टू लाइक डू ए पर्टिकुलर टास्क एंड देन उनको ये करना होता है कि जी, कुछ जी, जी। रिसर्च करके कुछ एक कंक्लूजन पे हाँ, पहुंचना हाँ, है हाँ। एंड देन दे। अच्छा है फील्ड, मतलब आरडी होना इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके, अगर ऑप्शन है किसी के पास तो दे कैन गो फॉर लाइक आरडी पे जा सकते हैं, क्या? यस, 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 यस। ओके, ठीक है। तो अभी थोड़े से एंड के तरफ आते हैं, और एंड की तरफ आते हुए आपको बस थोड़ा सा और थोड़ा पर्सनल पे जाना चाहेंगे। तो क्या ऐसा है कि आपको कुछ रिग्रेट रहा लाइफ में कि अगर मैंने ये करी होती तो ऐसा होता, या फिर अभी आपके लिए सक्सेस का जो मीनिंग है वो क्या है? क्योंकि बचपन में हम सोचते थे कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो सक्सेस हो जाएगा। अल्दो आपने कहा कि अभी क्लाइंट का जो फीडबैक है, जो भी खुशी है, वो सब अभी आपको लगता है कि वो है, और घर चलना चाहिए, वो अभी फिलहाल सक्सेस माना जाता है। और साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो बुरे दिन जो भी कभी होता है, एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, राइट? तो कभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि अबे यार फंस गए हैं, क्या हो गया है, तो
उस टाइम पे आप उस चीज से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करते हैं? मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूँ, मतलब ऐसा लगता है मुझे स्टार्टिंग से ही। और वो चीज कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छी भी रहती है और बेकार भी है, कि मैं शुगर कोटेड ओके। पर्सन नहीं हूँ, तो वो अच्छा भी है। लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड ना कभी कभी लोगों को वो गलत भी लगता है। वो मेरे इस फील्ड में भी मुझे कभी कभी गलत लगता है कि सामने वाला थोड़ा गुस्से में उसने ज्यादा बोल दिया तो मतलब मेरा भी बस्ट आउट हो जाता है। तो होते हैं, कभी स्ट्रेसफुल डेज होते हैं डेफिनेटली। बट आई हैव अ किड, और जब वो मेरे पास आता है, मेरे लिए तो भी सक्सेस जो है वो दो ही चीजें है, कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और आई एम रेजिंग माई चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मतलब मुझे वो रिग्रेट है ही नहीं कि मैं उसको नहीं टाइम दे पा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा होता है कि आप नाइन, देखो आप जॉब में हो ना, तो आप थोड़ा सा उसके लिए हो गए हो, कि बाउंड हो गए हो कि आपको टाइम देना है। बट स्टिल साइड बाय साइड आई चूज वर्क फ्रॉम होम बिकॉज आई कैन रेज हिम ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो वो चीज है, कभी बैड डेज होते हैं, ठीक है। तो मैंने इस फील्ड से ये हाँ। भी सीखा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा शांत रहो। बिकॉज सामने वाला ना वो थोड़ा शायद दुखी है, स्ट्रेस्ड है, तभी वो बस्ट आउट होता है। तो उनसे चीजें भी सीखने को मिलती है। तो बैड डेज विल ऑलवेज टीच यू अ गुड लेसन ओनली। तो वही है कि शॉर्ट टेम्पर नहीं रहना है, चीजें होती है, लेट गो करना है, ठीक हो जाती है। मतलब लेट इट बी, टाइम के साथ सब चीजें ठीक हो जाती है। अगर मैं आज सोचूं जो मेरा ट्वेल्थ के टाइम पे मतलब सिनेरियो था, या क्या मेरी सोच थी, या क्या रिग्रेट था, वो आज नहीं है मुझे। मुझे ठीक है, जहां हूँ आई एम हैप्पी। और मेरे लिए वही सक्सेस है कि अगर आप मेंटली फिजिकली फिट हो, दैट इज ओनली द सक्सेस। मनी तो है ही डेफिनेटली, बट आप मेंटली और फिजिकली भी फिट होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस। ओके, डेफिनेटली ये काफी अच्छी बात कही है, फिजिकली और मेंटली फिट होना भी सक्सेस में काउंट होता है। और अभी क्या आप बच्चों को, या फिर अभी सिंस हम खत्म करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा दो क्वेश्चन ही बस हम पूछेंगे, तो क्या अभी भी बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे कि उनको पहला जॉब कैसे मिल सकता है, कि क्या कर सकते हैं जिससे उनको पहला जॉब मिल सकता है? एंड सी देखो, मेरा तो बस यही है कि जो मैंने भी अपने बड़ों से सीखा ही था, कि हार्ड वर्क विल नेवर रिग्रेट विल, मतलब वो कभी आपको डिसरिगार्ड करेगा ही नहीं, विल ऑलवेज पेज यू, आज नहीं तो कल। I still remember when I was doing my PG, I used to travel 100 kilometers daily. वन टाइम, मतलब एक तरफ से 100 पड़ता था। एंड इफ आई रिमेम्बर कि मुझे बस भी लेनी है, मेट्रो भी लेनी है, ट्रेन भी लेनी है, वो बहुत टफ जर्नी थी। ठीक है, स्ट्रगल भरी जर्नी थी। बट मेरे जो प्रिंसिपल थे, व्हेन द डे ऑफ फेयरवेल ही केम टू नो कि मैं इतनी दूर से आती हूँ, तो ही यूज टू टेल मी कि ठीक है, लेकिन आपका ये स्ट्रगल ना एक दिन आपको जरूर काम आएगा। एंड सिंस द डे आई हैव जॉइंड दिस फील्ड, आई गेट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओनली। आई डोंट नो कि मतलब क्या है, ठीक है, आगे वो हो ना हो, बट स्टिल अभी ये 7 8 years मेरे वर्क फ्रॉम होम रहे। तो मैंने यही सीखा है कि आप स्ट्रगल से मत डरो, स्ट्रगल करो। चेंजेस लो, डेफिनेटली लाइफ के गोल्स चेंज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। ऑल्सो फैमिली को भी समझो, ऐसा नहीं है एकदम रिजिड हो जाओ कि नहीं मुझे तो यही करना है। आपको दिख रहा है आपकी फैमिली की कंडीशन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, आप स्विच कर लो। जैसे मैंने बोला, काफी चीजें हमें ना सिचुएशन के हिसाब से भी खुद को मोल्ड करना पड़ता है। बट द बेस्ट थिंग इज, बिना हार्ड वर्क के तो सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। चेज करो अपने ड्रीम को, मैनिफेस्ट करो। सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग है मैनिफेस्टेशन इज द की, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। कम्युनिकेशन स्किल, गुड लिसनर, मैनिफेस्टेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये 4 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पे स्टिक रहोगे ना, सो डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आज नहीं होगे, कल होगे, कल नहीं होगे, परसों होगे, बट डेफिनेटली वन डे यू विल बी। हो सकता है जो 10th में या 12th में आपका ड्रीम होगा वो आज आपको नहीं मिला होगा, बट जो आज होगा ना वो डेफिनेटली ही बहुत वर्थ इट होगा। तो ये 4 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड डू मैनिफेस्ट, वर्क करो, मैनिफेस्ट करो, बिना करे कुछ नहीं होगा। गॉड विल ओनली हेल्प दोज ओनली हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यस, डेफिनेटली ये फ्रेज हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, एंड वो रियलिटी है, वो एक्चुअलिटी वही है। आपको खुद को अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आपको वो अपने आप से हर्डल्स क्लियर होते चले जाते हैं, चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती है। रही बात जॉब की, तो एकदम से जॉब किसी को नहीं मिलती, मुझे भी एकदम नहीं मिली थी। 1 2 महीने मैंने डाला इधर उधर, इतनी जगह रिज्यूम डाला कि अब तक कॉल्स भी आते हैं उनके, जॉब लग गई है तब भी आते हैं, आपने रिज्यूम डाला था। वो 2 2 3 3 साल बाद भी आंसर होते हैं, एचआर देखते हैं। तो आप डालो हर जगह, आप ट्राई करो।
तो आपने बेसिकली कहाँ, मतलब उनके प्रोफाइल पे गए, उनके जो भी जहाँ जहाँ वैकेंसीज है, यस यस। कैसे पहुंचे आप वहां तक? क्या आपने लिंक्डइन के थ्रू हेल्प ली? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक्डइन डजंट हेल्प पीपल, ऐसा कहते हैं। और जो भी एप्स होते हैं देखो, वो अलग से पैसा मांग लेते हैं, लाइक कुछ कुछ एप्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको कैसे अवेयर थे कि मुझे यहाँ पे अपना रेज्यूमे भेजना है, या फिर आप पर्सनली गए वो पर्टिकुलर जगहों पे? हर जगह जाओ, मैं पर्सनली भी गई थी, इंटरव्यूज दिए थे, कहीं कोई चीज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है उसको स्विच कर दिया। मैंने लिंक्डइन पे भी अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, Naukri.com पे भी, इंडीड पे भी, हर जगह मैंने डाला अपना। मैं वही बोल रही हूँ, अभी तक भी कॉल्स आते हैं, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ कहाँ डाला था। फेसबुक पे कोई ऐड दिख रहा है, मैंने वहां पे डाला। मुझे कोई व्हाट्सएप पे लग रहा है, किसी कॉन्टैक्ट में जो नोन वन है, सब जगह अपना रिज्यूमे डाला। ठीक है, जो आपको फिटेड लगता है एज पर योर सिचुएशन एंड करंट सिनेरियो, वो मैंने ऑप्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से कॉल आता ही है, डेफिनेटली। हम अगर ये सोच लें कि 4 ही जगह अप्लाई करेंगे आ जाएगा, शायद नहीं आएगा। 400 जगह करोगे तब 4 लोग उसको शायद जस्ट देखेंगे, 40 लोग उसमें 4 आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें एक में आप सेलेक्ट होगे, ऐसा रहता है। एंड कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा है। लेकिन टफ के साथ साथ मैं ये नहीं बोलूंगी कि हार्ड है। इतना हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। एक्चुअली मैं हाल ही में मैं गई थी इंटरव्यू पे आईआईटी गुवाहाटी पे। तो वहाँ पे मैंने तो उनसे पूछा, वहाँ पे मेरे दो बंदे से बात हुई, तो एक ने मुझे पूछा कि क्या चला तुम्हारा, ये कौन सा नंबर ऑफ इंटरव्यू था? तो मैंने कहा कि मेरा तो ये दूसरा ही है, लाइक बाकी तो ऑनलाइन हुए, दिस इज फिजिकल वन इज माय फर्स्ट, ऐसे करके बताया उन्होंने उन्हें। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा कौन सा नंबर का है, एंड देन ही सेड इट्स 62 नंबर ऑफ इंटरव्यू है उसका, एंड वी आर इन द सेम एज। उसने 62 वाला दे रहा। मैंने कहा अगर व्हाट इफ तू सिलेक्ट नहीं हुआ? तो उसने बोला कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, फिर 63 एग्जैक्टली, आएगा। या डेफिनेटली। तो सक्सेस नेवर डिपेंड्स अपॉन एज, नंबर, ऑल। मतलब मैं खुद कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी जगह डाला था रेज्यूमे। मुझे पता है जाना मुझे एक ही जगह है, एक ही जगह से कॉल आएगा, शायद 10 जगह से आएगा, 2 जगह मैं भी जाना चाहूंगी। हमेशा चॉइसेस लाइफ में ऐसे रखो, 4 को आप ऑप्ट करो, उसमें से 3 आप अपनी प्रायोरिटीज रखो, और 2 में से आप चूज करो जो बेस्ट वन है। बट अगर आप सिर्फ एक को ही लेके चलोगे ना, तो वहां आपको नहीं मिल पाएगा, फिर आप उस पर स्टिक रह जाओगे ना। अब आपने सोच लिया मुझे सिर्फ एक ही फील्ड पे रहना है, ठीक है, अच्छी बात है, आप सक्सेस पालो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पाओगे, लेकिन आपको साइड बाय साइड अलग चीजों की तरफ भी खुद को रखना है कि ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऑप्शंस हमेशा होनी चाहिए आपके पास। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये बहुत ही सही बात कही है आपने कि ऑप्शंस रखो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अबे नहीं, मेरे को यही पे फॉलो करना है, लेकिन अभी तो ऐसा सीन नहीं है, अभी ऑप्शंस डेफिनेटली रखना चाहिए। एंड विद दैट बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अभी खत्म कर रहे हैं ये जो भी द होल प्रोसेस इंटरव्यू का था। एंड उसके साथ साथ अगर किसी को गाइडेंस चाहिए मैम से, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हर, सी इज ऑन इंस्टाग्राम एंड सी हैज अ पेज ऑल्सो। एंड अगर डाइट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली जितना मैं इनसे जानती हूँ या फिर जितना सुना है मैंने, आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट शी इज वेरी हेल्पफुल। एंड रिगार्डिंग योर फील्ड, जो भी फील्ड है, डाइटिशियन या फिर जो भी है, आप उनसे डेफिनेटली कोई भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और वो ऑब्वियसली सी इज टोटली एक्सेसिबल, लाइक ए सेलिब्रिटी इस टाइप की सीन नहीं है कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा ऐसे वाला बिल्कुल सीन है। सी इज वेरी ओपन एंड फ्रैंक, आई वुड से। तो उसी के साथ आई जस्ट होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल रही है, जो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने करियर्स को, जिन्होंने कभी सोचा है कि मैं डाइटिशियन बनूंगा या फिर बनूंगी, न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगी, या फिर कुछ भी, जो भी बहुत लोगों ने सोचा हो, तो वो कुछ अपने लिए आज शायद ये वीडियो देख के कुछ डिसाइड कर पाए हों। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, एंड आई वुड लव टू टॉक टू यू अगेन समटाइम्स, कभी फिर से मौका यस, मिले तो। डेफिनेटली। सो या या थैंक यू सो ओके, मच थैंक यू सो फॉर मच यू टू, मैम। फॉर इनवाइटिंग मी एंड शेयर माय इनसाइट्स। और अगर मेरी इस इंटरव्यू से किसी का भी, मैं कहती हूँ अगर एक का भी भला होगा, तो इट विल बी रियली वर्थ इट एंड हेल्पफुल। एंड यस, डेफिनेटली, एज यू सेड, आई एम रियली एक्सेसिबल, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल आउट। ओके ठीक है मैम, मैं नीचे चेक कर दूंगी आपका जो भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा मेरे पास, एंड अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे श्योर, शेयर भी कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ नाइस ओके, डे। बाय बाय, ओके, यू टू, बाय। बाय बाय मैम। Yeah,
I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me.